तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ बढ़िया ही होंगे। तो आज के इस वीडियो में स्टॉक खरीदने से पहले क्या क्या पैरामीटर देखने चाहिए उस टॉपिक पर बात करेंगे। जो स्टॉक मार्केट में बिगिनर होता है, जिन लोगों को कम नॉलेज होता है, उन लोगों के लिए ये वीडियो मैंने बनाया है। देखिए, हम लोग बहुत मेहनत से पैसे कमाते हैं, तो वो पैसे को कहीं पे ऐसे आंख बंद करके निवेश नहीं कर सकते। तो पैसों को सोच समझ कर निवेश करना चाहिए। तो चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं पॉइंट नंबर 1 से। बिगिनर लेवल पर लोगों को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्या होती है? कॉन्फिडेंस। लोगों में कम से कम कॉन्फिडेंस होता है। तो सबसे पहले कॉन्फिडेंस बूस्ट करना होता है। अभी वो कैसे होगा? ज़्यादा से ज़्यादा परफेक्शन मिलने से, जो हमें लार्ज कैप स्टॉक में सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। तो हमारा फर्स्ट पॉइंट था कि सबसे पहले कंपनी लार्ज कैप है कि नहीं, वो देखना है। यानी कि कंपनी का मार्केट कैप 1 लाख करोड़ से ज़्यादा होना चाहिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 2, बिजनेस। किसी भी कंपनी का हार्ट होता है उसका बिजनेस। तो अगर कंपनी का बिजनेस फ्यूचर ओरिएंटेड होगा, तो कंपनी में लॉन्ग टर्म में पैसा बनने की संभावना बढ़ जाती है। देखिए, आप स्टॉक मार्केट में पैसा कमाने आए हो, तो यहाँ सब कुछ ऐसे फिक्स नहीं होता है। प्रोबेबिलिटी पर सब कुछ चलता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि कोई स्टॉक एनालिसिस करके हमने आज खरीदा और कुछ दिनों बाद कोई बैड न्यूज़ आ जाए और हमें कंपनी में से लॉस में एग्जिट लेना पड़ जाए। तो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना हो तो रिस्क जीरो तो नहीं हो सकता, लेकिन लार्ज कैप स्टॉक प्लस फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस इज इक्वल टू लो रिस्क, ऐसा मानकर आप डिसीजन ले सकते हैं। और जिस कंपनी का बिजनेस आपको समझ में नहीं आता, उसमें इन्वेस्ट नहीं करना होता है। फॉर एग्जाम्पल, केमिकल कंपनी का बिजनेस बहुत कम लोगों को समझ में आता है कि ये सब कंपनियां किस टाइप का केमिकल बनाती है, उस केमिकल के लिए रॉ मटेरियल कहाँ से आता है, कंपनी का जो प्रोडक्ट है उसकी मार्केट में डिमांड कितनी है, अगर किसी कंट्री में है तो वहाँ कंपनी का एक्सपोर्ट करती है कि नहीं करती है, ये सब पता करना डिफिकल्ट है और बोरिंग काम है। तो ऐसे सेक्टर को इग्नोर करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट 3, चार्ट पैटर्न। पहले दो पैरामीटर देखने के बाद उस कंपनी का चार्ट देखना चाहिए। अगर चार्ट सभी टाइम फ्रेम पर लेफ्ट टू राइट ऊपर जा रहा है, तो ही उसमें निवेश करना चाहिए। आपको एक एग्जांपल के साथ समझाना चाहूँगा। ये एक कंपनी का चार्ट है। अभी मैक्सिमम टाइम फ्रेम पर ये लेफ्ट टू राइट ऐसे ऊपर जा रहा है। अगर ये उल्टा होता और लेफ्ट टू राइट चार्ट नीचे जा रहा होता, तो इस कंपनी को छोड़कर किसी और कंपनी को स्टडी करना चाहिए। अभी सिर्फ यही नहीं देखना है, उसके बाद 5 साल का टाइम फ्रेम देखना है, वो भी लेफ्ट टू राइट ऊपर जाना चाहिए। उसके बाद 1 साल का देखना चाहिए, वो भी ऊपर ही जा रहा है। देन 6 महीने का, और लास्ट में 1 महीने का। यहाँ सब चार्ट लेफ्ट टू राइट ऊपर जा रहे हैं, तो इस स्टॉक को आगे स्टडी कर सकते हैं। अभी यहाँ एक बट आता है, वो ये है कि लेफ्ट टू राइट चार्ट ऊपर जाना चाहिए, लेकिन चार्ट स्टेबल भी होना चाहिए। अभी ये टाटा स्टील का चार्ट आप देख सकते हैं। ये लेफ्ट टू राइट जाएगा तो ऐसे ऊपर ही, लेकिन आप वोलेटिलिटी देख सकते हैं। यहाँ 100 रुपये का स्टॉक 50 रुपये से भी नीचे चला गया था। यहाँ 70 से 80% टाटा स्टील का स्टॉक क्रैश हो गया था। देन यहाँ भी हुआ था, उसके बाद यहाँ भी हुआ है, देन यहाँ भी हुआ था। तो यहाँ आप वोलेटिलिटी देख सकते हैं। ये आप ऐसे देखकर अंदाजा नहीं लगा पाएंगे, लेकिन जिसके पास ये स्टॉक रहेगा, वो टॉप लेवल से 30, 40, 50, 60% तक ये स्टॉक क्रैश हो जाता है। अभी ये हम सिर्फ बात कर रहे हैं तो आपको अंदाजा नहीं आएगा, लेकिन एक्चुअल में जब आपकी हालत बिगड़ जाती है। उसके बाद नंबर 4, कंपनी का डेब्ट यानी कर्जा। देखिए, कर्जा लेना कोई पाप नहीं है, लेकिन कुछ ज्यादा ही कर्जा ले लिया तो ये थोड़ी सोचने वाली बात है। अब हम ये कैसे डिसाइड करेंगे कि कर्जा ज्यादा लिया है कि नहीं, क्योंकि नंबर तो रुपीज इन लाख करोड़ में रहते हैं। तो चलिए एग्जाम्पल के साथ सिखाता हूँ। अभी कोई XYZ नाम की कंपनी है, उसका मार्केट कैप यानी कि कंपनी की वैल्यूएशन 20,000 करोड़, और कंपनी ने 30 से 40 हजार करोड़ का कर्जा ले रखा है। तो वो कोई लोन ऐसे तो नहीं देगा, उस पर इंटरेस्ट भी लेना होगा। तो कंपनी का प्रॉफिट का ज्यादातर इंटरेस्ट उसी में चला जाएगा। और दूसरी बात, पूरी कंपनी ही बिक जाए तो भी 20,000 करोड़ ही हाथ में आएंगे, और उस पर लोन 30 से 40 हजार करोड़ का है। तो बाकी के पैसे कंपनी कहाँ से लाएगी?
तो ये ज़्यादा लोन कोई कंपनी ने ले रखा है तो उसे छोड़कर किसी और कंपनी पर फोकस करना चाहिए। देखिए, स्टॉक मार्केट आप जितना सोच रहे हैं उतना आसान नहीं है। कितनी सारी चीजें आती है इन सब में। इस पॉइंट पर कर्ज की बात हुई है तो फाइनेंस वाली कंपनियों में कर्जा नहीं देखना होता है, क्योंकि उस कंपनी का तो बिजनेस ही लोन पर चलता है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी चाहिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 5, प्रोमोटर होल्डिंग। पहले से चारों पॉइंट में से देखने के बाद कंपनी की शेयर होल्डिंग पैटर्न में जाना है। वहाँ प्रमोटर की होल्डिंग चेक करनी है। अगर 50% से ज़्यादा है तो उस कंपनी में आप जा सकते हैं। उसके अलावा इंस्टीट्यूशन यानी एफआईआई और डीआईआई की होल्डिंग भी देखनी होती है। अगर प्रमोटर, एफआईआई और डीआईआई सब लोग माल बेच रहे हैं और पब्लिक को बेचा जा रहा है, यानी कि पब्लिक की हिस्सेदारी बढ़ रही है, तो उस कंपनी को अवॉइड करना चाहिए। आगे बढ़ने से पहले अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक कर देना और ऐसी और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 6, यानी अगर प्रोमोटर के पास मैक्सिमम शेयर है तो उन शेयरों में से ज्यादातर स्टॉक प्लेज नहीं होने चाहिए। थोड़े बहुत चल जाते हैं 10-15%, लेकिन प्लेज ना ही हो तो बेहतर रहेगा। अगर 15% से ज्यादा प्रोमोटर के शेयर प्लेज है तो वो कंपनी के शेयर नहीं खरीदने चाहिए। पॉइंट नंबर 7, अर्निंग्स यानी कि ईपीएस। कंपनी का सालाना अर्निंग पर शेयर बढ़ता जाना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है देखने को मिल रहा है तो एक ऐसा साइन है कि कंपनी का बिजनेस अच्छे से ग्रो नहीं कर रहा है, तो उस कंपनी में नहीं जाना चाहिए। और एक बात, यह कंपनी का कर्जा, बिजनेस, प्रोमोटर होल्डिंग, अर्निंग, ये सब कहाँ से देखने को मिल रहा है। तो पहले ही बताना चाहूँगा, ये कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, लेकिन पर्सनली मुझे स्क्रीनर की वेबसाइट अच्छी लगती है। यहाँ आपको सब कुछ देखने को मिल जाएगा। किसी भी स्टॉक का नाम लिखकर पीछे स्क्रीनर लगा देने से पहली वेबसाइट ही स्क्रीनर की आ जाएगी। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।